हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मुझे आशा है कि आप बहुत अच्छे हैं। और आपसे मैं ये कहना चाहता हूं कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपका जिनोलिया सर एक बार आपके सामने फिर से आ चुका हूं। और याद रखना कि चैनल को जितनी ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, तो उतनी ही ज़्यादा आपको भी बेनिफिट होगा और हमें भी होगा। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाने का कष्ट करिए, अपने मित्रों में फॉरवर्ड कीजिए इसको। और मैं ये कहना चाह रहा था कि कल जो टॉपिक अपन पढ़ रहे थे, वो टॉपिक था अपना राष्ट्रपति एक दृष्टि में। क्लियर है? उसके आगे वाला टॉपिक कल 7 अपने पढ़ लिए थे। आज पढ़ने जा रहे हैं अपन 8वां, और वो है रामास्वामी वेंकटरमन, जिसको आप क्या कहते हैं? आर वेंकटरमन। क्या कहते हैं? आर वेंकटरमन, रामास्वामी वेंकटरमन। इनका कार्यकाल देखिए 25 जुलाई 1987 से लेकर 25 जुलाई 1992 है। जन्म इनका 4 दिसंबर 1910 को हुआ। कहाँ हुआ? तो तंजौर तमिलनाडु में हुआ। निधन इनका कब हुआ? तो 27 जनवरी 2009 को नई दिल्ली में हुआ। क्लियर है? आपको बता दूं कि भारत ये क्या खास कर चुके हैं। तो देखिए, पूर्व में ही एक बार भारत के 7वें नंबर के उपराष्ट्रपति पद पर रह चुके हैं। इसके अलावा गृह मंत्री रहे हैं, रक्षा मंत्री रहे हैं और वित्त मंत्री भी रहे हैं। और देखिए, इनकी बड़ी उपलब्धियां हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसको आप बोलते हैं IMF, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, जिसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, जिसको आप वर्ल्ड बैंक बोलते हैं, इसका भी मुख्यालय वाशिंगटन DC। व एशियन डेवलपमेंट बैंक, ADB। ठीक है ना? तो इसके गवर्नर का कार्यभार भी ये संभाल चुके हैं। किस किस के? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक व एशियन डेवलपमेंट के गवर्नर का कार्यभार भी संभाल चुके हैं। कौन? आर वेंकटरमन। इसके अलावा और कोई उपलब्धियां रही हैं आर वेंकटरमन की? यस, 1953, 1955, 1956, 58, 59, 60 और 61 में संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसको आप यूएनओ बोलते हैं, और इसकी सबसे बड़ा अंग, जिसको जनरल असेंबली यानी महासभा में ये भारत का क्या कर चुके हैं? प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। इसके अलावा 1958 में ये 42वें अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक सम्मेलन, जो कहाँ हुआ? जिनेवा में जो हुआ था, उसका प्रतिनिधित्व भारतीय प्रतिनिधिमंडल का क्या कर चुके हैं? नेतृत्व कर चुके हैं। इसके अलावा अपन बात करें कि 1978 में साहब अंतर संसदीय सम्मेलन हुआ था वियना, और वियना कहाँ पड़ता है? ऑस्ट्रेलिया में। भारत का क्या कर चुके हैं? ये प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। इसके अलावा बात करें आर वेंकटरमन की, तो देखिए 1955 से लेकर 1979 तक संयुक्त राष्ट्र संघ कब से कब बताया हमने? आर वेंकटरमन 1955 से लेकर 1979 तक यूएनओ जो है, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो एडमिनिस्ट्रेशन जो है, यानी प्रशासनिक न्यायाधिकरण का सदस्य रहे हैं। और सन 1968 से लेकर 1979 तक क्या रहे हैं? इसके अध्यक्ष पद पे रह चुके हैं। और इनके बारे में हमने विशेष में भी ये बताया था कि इनके कार्यकाल में 5 वर्ष का कार्यकाल होता है राष्ट्रपति का। इनके 5 वर्ष के कार्यकाल में इनके कार्यकाल में 4 प्रधानमंत्री परिवर्तित हुए। वो कौन कौन? तो राजीव गांधी 31 अक्टूबर 1984 से 2 दिसंबर 1989। VP सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह 2 दिसंबर 1989 से 10 नवंबर 1990। चंद्रशेखर 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991। एंड PV नरसिम्हा राव, पमलापति वेंकट नरसिम्हा राव 21 जून 1991 से 16 मई 1996। एक चीज़ और बता दूं दोस्तों कि ये भारत के सबसे उम्रदराज राष्ट्रपति हैं। कितने साल के हैं? 76 वर्ष 7 माह और 21 दिन। 76 वर्ष 7 माह और 21 दिन, ये सबसे क्या रहे हैं? उम्रदराज राष्ट्रपति रहे हैं। क्लियर है? अब बात करते हैं आगे कुछ खास रहा है क्या? यस। अगले राष्ट्रपति की बात करें अपन तो कौन है? तो अगले राष्ट्रपति हैं डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। नंबर 9 पे है, 25 जुलाई 1992 से 25 जुलाई 1997। जन्म इनका तो 19 अगस्त 1918 को भोपाल मध्य प्रदेश में हुआ। और निधन 26 दिसंबर 1999 को नई दिल्ली में हुआ। आपकी जानकारी को बता दूं कि डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जो हैं, ये भारत के 8वें नंबर के उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। वह 3 राज्यों के राज्यपाल भी रह चुके हैं। वो 3 राज्य याद रखना, महाराष्ट्र, पंजाब एंड आंध्र प्रदेश, 3 राज्यों के क्या रहे हैं? राज्यपाल रह चुके हैं। अब और कुछ खास है जी? क्या खासियत है? देखिए, PV नरसिम्हा राव, इनके कार्यकाल में 4 प्रधानमंत्री परिवर्तित हुए। तो 2 ही ऐसे राष्ट्रपति, आर वेंकटरमन एंड डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, जिनके कार्यकाल में 4 प्रधानमंत्री परिवर्तित हुए हैं। कौन कौन? तो PV नरसिम्हा राव, क्योंकि उनके भी थे, 21 जून 1991 से 16 मई 1996। अटल बिहारी वाजपेयी
16 मई 1996 से लेकर 1 जून 1996। HD देवगौड़ा 1 जून 1996 से 21 अप्रैल 1997 और IK गुजराल 21 अप्रैल 1997 से 19 मार्च 1998। इनके समाधि स्थल का क्या नाम है? तो याद रखना करम भूमि। समाधि स्थल का क्या नाम है? करम भूमि इनकी समाधि स्थल का नाम है। अब बात करते हैं कि साहब 10वें राष्ट्रपति हैं KR नारायणन, कोचेरी रामन नारायणन, 25 जुलाई 1997 से 25 जुलाई 2002 तक रहे हैं। जन्म इनका 4 फरवरी 1921 को उजहेवर केरल में हुआ है और मृत्यु इनकी 9 नवंबर 2005 को नई दिल्ली में हुई है। ये भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति। याद रखना दोस्तों, अब तक भारत में 2 ही दलित राष्ट्रपति हुए हैं। कितने हुए हैं? ओनली 2 ही दलित राष्ट्रपति हुए हैं, जिनमें पहले तो ये हैं और दूसरे हैं वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। ये कई देशों के क्या रहे हैं? उच्चायुक्त व राजदूत के रूप में कार्य कर चुके हैं। अब दोस्तों आपके सामने एक समस्या आ रही होगी कि साहब ये उच्चायुक्त और राजदूत ये क्या होते हैं? तो याद रखना इसमें बहुत सिंपल सा डिफरेंस है। उच्चायुक्त उन देशों में नियुक्त किए जाएंगे, भारत उन देशों में उच्चायुक्त नियुक्त करता है जो औपनिवेशिक देश हैं। कौन से हैं? औपनिवेशिक देशों में क्या किए जाते हैं? उच्चायुक्त नियुक्त होते हैं और बाकी कंट्री जो शेष बच गई उसमें क्या होंगे? राजदूत नियुक्त होंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बात करूँ मैं अगर, तो इंग्लैंड में अगर भारत अपना सदस्य नियुक्त करेगा तो वो क्या होगा? तो वो होगा साहब उच्चायुक्त। लेकिन अमेरिका में करेगा तो क्या होगा? राजदूत होगा। क्लियर है? अब बात करते हैं इनकी प्रसिद्ध पुस्तकें कौन कौन सी रही हैं। तो देखिए इनकी प्रसिद्ध पुस्तकें रही हैं इंडिया एंड अमेरिका, एसेस इन अंडरस्टैंडिंग, दूसरी है इमेजेंस एंड इनसाइट्स और तीसरी है नॉन अलाइनमेंट इन कंटेम्प्रेरी इंटरनेशनल रिलेशंस। ये इनकी क्या रही हैं? प्रसिद्ध पुस्तकें रही हैं। बात करें पुरस्कार और सम्मान की, तो देखिए कौन कौन से पुरस्कार और कौन कौन से सम्मान इनको प्रदान किए गए हैं। तो पुरस्कार और सम्मान की बात करें तो द अपील ऑफ कॉन्साइंस फाउंडेशन जो न्यूयॉर्क द्वारा 1998 में प्रदान किया गया था। वर्ल्ड स्टेटमेंट्स अवार्ड, इसके अलावा डॉक्टर ऑफ साइंस ये टोलेडो विश्वविद्यालय द्वारा दी गई और चौथा है डॉक्टर ऑफ लॉज, ये ऑस्ट्रेलिया विश्वविद्यालय इनको ये प्रदान किया गया। अब बात करते हैं कि साहब इनकी समाधि स्थल का क्या नाम है? तो उदय भूमि है। याद रखना इनकी समाधि स्थल का क्या नाम है? उदय भूमि है। देखिए जो भी जिनकी भी समाधियां हैं वो सारी मैं आपको अवगत करवाने जा रहा हूं। और अब अगली जो राष्ट्रपति पढ़ने जा रहे हैं, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और दोस्तों आपको बता दूं, आपका मुझे नहीं पता लेकिन मेरे सबसे फेवरेट राष्ट्रपति हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। 25 जुलाई 2002 से लेकर 25 जुलाई 2007 तक इनका कार्यकाल रहा है। जन्म इनका 15 अक्टूबर 1931। देखिए इनके बारे में जितनी बातें करेंगे उतना ही कम होगा। 15 अक्टूबर 1931 को ये धनुषकोडी रामेश्वरम तमिलनाडु में ये पैदा हुए थे। इनका निधन जो हुआ वो 27 जुलाई 2015 को IIM इंस्टीट्यूट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, शिलोंग मेघालय में क्या ये स्पीच दे रहे थे और शाम को 6:15 बजे के करीब क्या हुआ था? इनका निधन हो चुका था। इनका पूरा नाम तो डॉक्टर अबुल पाकिर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम है। देखिए इनके बहुत सारे उपनाम हैं। मिसाइल मैन कहा जाता है, बच्चों से बड़ा प्रेम करते थे तो बच्चों के राष्ट्रपति, शौपन दृष्टा राष्ट्रपति और जनता के राष्ट्रपति, क्योंकि ये देश के राष्ट्रपति थे, व्यक्ति विशेष नहीं थे। और ये एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं कि अपन बात कर सकते हैं कि साहब ये इनको दोनों पक्षों का, दोनों अपन पार्टियों का बड़ा समर्थन रहा है, चाहे वो UPA रहे चाहे वो NDA रहे। अब बात करते हैं और कुछ खास इनके बारे में। जी, ये भारत के दूसरे गैर राजनीतिक राष्ट्रपति रहे हैं। भारत के क्या रहे? ये दूसरे गैर राजनीतिक राष्ट्रपति रहे हैं। क्लियर है? इसके अलावा पहले कौन? तो डॉक्टर सर्वपल्ली एस राधाकृष्णन। डॉक्टर एस राधाकृष्णन क्या रहे हैं? भारत के पहले गैर राजनीतिक राष्ट्रपति रहे और ये दूसरे गैर राजनीतिक राष्ट्रपति रहे हैं। कौन? तो डॉक्टर कलाम। एकमात्र वैज्ञानिक राष्ट्रपति कह सकते हैं, एकमात्र अविवाहित राष्ट्रपति कह सकते हैं इनको। और 2 प्रमुख दलों का एक साथ समर्थन। हमने कहा 2 प्रमुख दल कौन कौन से? तो NDA एंड UPA का इनको क्या रहा है? समर्थन रहा है। इनके सामने चुनाव लड़ने वाली मुख्य प्रतिद्वंदी महिला कैप्टन लक्ष्मी सहगल, जिसकी चर्चा अपन बारी बारी से क्या कर चुके हैं। इनकी चर्चा अपन क्या कर चुके हैं? बारी बारी से कर चुके हैं। अब बात करते हैं आगे और कुछ खास है। यस, सुखोई 30 विमान उड़ाने वाले ही क्या थे? ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति हैं। सुखोई 30 विमान उड़ाने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति। सुखोई 30 विमान उड़ाने वाली पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? तो आपको बताने की जरूरत नहीं है कौन है वो। जी, 1974 से 78
कि परमाणु परीक्षण में मुख्य भूमिका किसने निभाई? इन्होंने मुख्य भूमिका निभाई। आपको बता दूं कि 74 से 78 का जो परमाणु परीक्षण हुआ था, ये आपके पोखरण, राजस्थान के पोखरण, जो जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में पोखरण है, पोखरण में खेतोलाई गांव में हुआ था। कौन से गांव में हुआ था दोस्तों? तो याद रखना, खेतोलाई गांव है। ठीक है, आगे अपन चर्चा करेंगे तो पोखरण के बारे में तो पूरी डिटेल से बात करेंगे। आगे चर्चा करते हैं और कुछ खास है। यस, डॉक्टर कलाम के 79वें जन्म दिवस पर संयुक्त राष्ट्र यूएनओ द्वारा विश्व विद्यार्थी दिवस घोषित किया था 15 अक्टूबर 2010 के दिन। क्या कहा गया कि विश्व विद्यार्थी दिवस के रूप में इनके जन्म दिवस को मनाया जाएगा। देखिए, भारत सरकार ने 1981 में इनको पद्म भूषण दिया, 1990 में पद्म विभूषण दिया और 1997 में इनको भारत रत्न से नवाजा। हमने दोस्तों विशेष में एक बात कही थी कि भारत में 3 ऐसे राष्ट्रपति हुए हैं जो राष्ट्रपति बनने से पूर्व उनको भारत रत्न मिल चुका है। वो 3 कौन कौन से हैं दोस्तों? तो उनकी बात करें तो सबसे पहले हमने बता दिया था, आपको याद आ रहा हो तो डॉक्टर राधाकृष्णन, और डॉक्टर राधाकृष्णन को कब मिला? तो 1954 में मिला। फिर हमने कहा और कौन से हैं? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन, याद आ रहा है आपको? डॉक्टर जाकिर हुसैन, इनको कब मिला? तो इनके बारे में हमने बताया साहब 1963 में मिला। और तीसरे कौन है? डॉक्टर कलाम साहब, कब मिला? 1997 में मिला। क्लियर है? आगे कुछ खास बात करते हैं इनके बारे में। नोट में हमने डाला कि साहब वर्ष 2005 में, ध्यान से सुनना, वर्ष 2005 में स्विट्जरलैंड की सरकार ने डॉक्टर कलाम के स्विट्जरलैंड आगमन के उपलक्ष्य में, जब ये स्विट्जरलैंड गए थे तो स्विट्जरलैंड आगमन के उपलक्ष्य में 26 मई, यानी 26 मई 2005 को गए थे, तो 26 मई को विज्ञान दिवस के रूप में घोषित किया गया था। अब बात करते हैं साहब, नेशनल स्पेस सोसाइटी ने वर्ष 2013 में उन्हें अंतरिक्ष विज्ञान संबंधित परियोजनाओं के कुशल संचालन एवं प्रबंधन के लिए वॉन ब्राउन अवार्ड से भी पुरस्कृत किया है। इनकी बड़ी प्रसिद्ध पुस्तकें रही हैं, वो कौन कौन सी रही हैं? तो देखिए, इंडिया 2020, विंग्स ऑफ फायर, बहुत बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है, इग्नाइटेड माइंड्स, विंग्स ऑफ फायर मैं 2 बार लिख चुका हूँ, सॉरी, और माई जर्नी, ये बड़ी प्रसिद्ध पुस्तकें रही हैं। कौन कौन सी? एक तो विंग्स ऑफ फायर और माई जर्नी इनकी आत्मकथा है। हाल ही में हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल की सर्वोच्च चोटी का नाम अब कलाम शिखर रखा है, डॉक्टर कलाम के नाम पर रखा है। इसके अलावा और बता दूं आपको कि हाल ही में ओडिशा में जो बालासोर डिस्ट्रिक्ट है, ओडिशा का कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? तो हमने बताया कौन सा डिस्ट्रिक्ट? बालासोर डिस्ट्रिक्ट है। उड़ीसा का कौन सा है? तो बालासोर डिस्ट्रिक्ट है। बालासोर जो डिस्ट्रिक्ट है, उड़ीसा के बालासोर डिस्ट्रिक्ट का जो व्हीलर द्वीप है, उसका नाम बदलकर अब कलाम द्वीप रख दिया गया है। क्या रख दिया गया है? कलाम द्वीप रख दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों आपको और बता दूं कि इनका निधन जो हुआ वो 27 जुलाई 2015 को IIM शिलोंग में हुआ था, मेघालय में हुआ था। और ये क्वेश्चन महिला सुपरवाइजर में पूछा जा चुका है कि डॉक्टर कलाम का जब निधन हुआ था तब वे IIM शिलोंग में किस मुख्य बिंदु पर भाषण दे रहे थे? तो रहने योग्य ग्रह या फिर जीवन योग्य ग्रह पर क्या दे रहे थे? ये भाषण दे रहे थे। क्लियर है? आगे चर्चा करते हैं अगले राष्ट्रपति, जो देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनने का गौरव हासिल हुआ, श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। 25 जुलाई 2007 से 25 जुलाई 2012, जन्म 19 दिसंबर 1934 को हुआ, जलगांव महाराष्ट्र में। निधन वाला ऑप्शन मैंने ब्लैंक छोड़ रखा है दोस्तों, समझ गए होंगे, अभी तक इनका कोई प्रोग्राम नहीं हुआ है, ये अभी हैं हमारे बीच हैं, तो ये ऑप्शन मैंने छोड़ रखा है। पूरा नाम श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। पूर्व में क्या रह चुकी हैं? तो राजस्थान की राज्यपाल 8 नवंबर 2004 से 23 जून 2007 तक रही हैं। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बनी हैं। और इसके अलावा ये चर्चा बारी बारी से कर चुके हैं अपन कि सुखोई 30 विमान उड़ाने वाली क्या है? ये पहली महिला राष्ट्रपति हैं। और सबसे ज़्यादा विदेश यात्रा करने वाली भी क्या है? ये राष्ट्रपति हैं। दोस्तों एक बार पुनः मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि विश्व की पहली महिला राष्ट्रपति तो हमने बताया मॉम स्टेला स्बेल, अर्जेंटीना, 1974 से 76। एशिया की पहली महिला राष्ट्रपति तो चंद्रिका कुमारी तुंगे, श्रीलंका, 1994 से 2005।
हैं। दोस्तों एक चीज़ मैं आपको विशेष कहना चाहूँगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है प्रतिभा पाटिल के बारे में, स्पेशल नोट में मैंने डाला है इसमें, कि निर्भया का केस आपको याद आ रहा हो, अभी हाल ही में निर्भया के आरोपियों को 20 मार्च 2020 को फांसी दे दी गई थी सुबह। 4 आरोपियों को, जो टोटल 5 आरोपी थे, जिनमें से एक ने अंदर ही क्या कर लिया था, सुसाइड कर लिया था। और अब बात करते हैं कि 5 अभियुक्त जो थे, जब मामला सुप्रीम कोर्ट ने इनको फांसी दे दी थी, पांचों अभियुक्तों को सुप्रीम कोर्ट ने क्या दे दी थी, फांसी दे दी थी। तो इन्होंने राष्ट्रपति की याचिका लगाई, और उस वक्त राष्ट्रपति कौन थी, प्रतिभा पाटिल थी। और राष्ट्रपति ने, प्रतिभा पाटिल ने इन 5 अभियुक्तों की सजा को उम्र कैद में बदल दिया था, और जिसकी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या हुई थी, निंदा भी हुई थी। क्लियर है। हालांकि उनमें से एक मर्द पहले ही मर चुका था और 4 को अभी क्या हुई है, फांसी हुई है ताजा में। अब बात करते हैं अगले राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे अपन, श्री प्रणब मुखर्जी। 25 जुलाई 2012 से 25 जुलाई 2017। जन्म इनका 11 दिसंबर 1935, मिराती गांव, बीरभूम डिस्ट्रिक्ट, और ये वेस्ट बंगाल में पड़ता है। निधन वाला ऑप्शन मैंने छोड़ रखा है, आप समझ गए होंगे। और क्या खास रह चुके हैं, तो भारतीय योजना आयोग जो है, जिसको वर्तमान में आप नीति आयोग कहते हैं। दोस्तों मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा तो नीति आयोग के बारे में पूरी डिटेल से आपको पढ़ाऊंगा, तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमने कहा कि भारतीय योजना आयोग के जो उपाध्यक्ष रह चुके हैं, 24 जून 1951 से 15 मई 1900 सॉरी, ये चेक करना पड़ेगा 1996 ये क्या, मैं एक बार भी इसको पुनः चेक करके आपको इसमें नेक्स्ट में टॉपिक में डाल दूंगा इसको, है ना। भारत के रक्षा मंत्री के पद पे रहे हैं, क्या रहे हैं, भारत के ये रक्षा मंत्री रहे हैं 22 मई 2004 से 26 अक्टूबर 2006। भारत के विदेश मंत्री रहे हैं, तो ये शायद मेरे हिसाब से 56 होना चाहिए दोस्तों, फिर भी अपन चेक कर लेंगे एक बार। भारत के विदेश मंत्री रहे हैं 10 फरवरी 1995 से 16 मई 1996। और भारत के वित्त मंत्री रहे हैं 15 जनवरी 1982 से 31 अक्टूबर 1984, व इसके अलावा 24 जनवरी 2009 से 26 जून 2012 तक रहे। इनके बचपन का नाम क्या है, तो पॉल्टू है। बचपन के नाम क्या है, तो पॉल्टू है। पुरस्कार और सम्मान की बात करें इनके बारे में, तो देखिए पुरस्कार और सम्मान में कहेंगे कि वर्ष 1997 में इन्हें सर्वश्रेष्ठ सांसद का पुरस्कार मिला, वर्ष 2008 में पद्म विभूषण मिला, और 26 जनवरी 2019 को एनडीए सरकार ने, अभी हाल ही में जो मोदी सरकार है, इन्होंने इनको भारत रत्न से क्या किया है, सम्मानित किया है। क्लियर है दोस्तों। 2019 में 3 लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। वो 3 लोग में से एक तो हैं आपके प्रणब मुखर्जी, प्रणबदा बोलते हैं जिसको अपन। दूसरे कौन हैं, तो भूपेन हजारिका हैं। और तीसरे कौन हैं, ये आप लोगों को कमेंट्स बॉक्स में बताना है मुझे। क्लियर है। हालांकि बताने को मैं भी बता सकता हूँ। हमने क्या बताया आपको कि वर्ष 2019 का भारत रत्न किसे दिया गया है, तो प्रणब मुखर्जी को दिया गया है, भूपेन हजारिका को दिया गया है। तीसरा आपको बताना है, अगर नहीं बता पाते तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अवगत करवा दूंगा। फिर बात करते हैं, देखिए प्रणब मुखर्जी के कार्यकाल में 3 मुख्य आरोपियों को फांसी हुई। कौन कौन से, तो पहला है मोहम्मद अजमल आमिर कसाब। मोहम्मद अजमल आमिर कसाब 26/11/2008 का जो मुंबई हमले हुआ था, ताज होटल वाला मामला आपको याद आ रहा हो तो, उसमें मुख्य आरोपी था। और इसको ऑपरेशन एक्स के तहत क्या हुई थी, फांसी हुई थी। फांसी इसको कब हुई, तो 21 नवंबर 2012 को पुणे की यरवदा जेल में हुई थी। पुणे महाराष्ट्र में पड़ता है, और पुणे की यरवदा जेल में इनको क्या हुई थी, फांसी दी गई थी। अगले मुख्य आरोपी की बात करें अपन, तो वो हैं मोहम्मद अफजल गुरु, संसद हमले के मुख्य आरोपी। आपको दोस्तों याद आ रहा होगा 13 दिसंबर 2001 को संसद का मुख्य हमला हुआ था, और उसमें आपको बता दूं कि मोहम्मद अफजल गुरु का 2 बड़े आतंकवादी संगठनों से इनका संबंध रहा है। ये डीयू के प्रोफेसर रह चुके हैं और जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं, जैसे मोहम्मद से और लश्कर ए तैयबा मुख्य आतंकवादी संगठनों से इनका संबंध रहा है। ऑपरेशन 3 स्टार के तहत इनको फांसी हुई, कब हुई, तो 9 फरवरी 2013 को तिहाड़ जेल नई दिल्ली में हुई। और तीसरे आरोपी हैं याकूब मेमन, मुंबई सीरियल ब्लास्ट 1993 के मुख्य आरोपी हैं, और इनको फांसी 30 जुलाई 2015 को नागपुर जेल में फांसी हुई थी। आज अगला राष्ट्रपति जो हम पढ़ने जा रहे हैं, लास्ट राष्ट्रपति पढ़ रहे हैं, वर्तमान राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद। 25 जुलाई 2017 से दोस्तों निरंतर हैं। इनकी कोई डेट अपन ने डाली नहीं है क्योंकि निरंतर हैं ये। और जन्म इनका 1 अक्टूबर 1945 को प्रोक गांव, डेरापुर तहसील, कानपुर डिस्ट्रिक्ट, उत्तर प्रदेश में इनका क्या हुआ है, जन्म हुआ है। ये भारत में व्यक्तिगत तौर पे कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं, 14वें। बात करें का निर्वाचन की दृष्टि से तो 15वें हैं। निधन वाला ऑप्शन आपको पता ही होगा, ब्लैंक है। पूर्व में ये बिहार के क्या रह चुके हैं, राज्यपाल 16 अगस्त 2015 से 20 जून 2017 तक। राज्यसभा सांसद 1994 से लेकर 2006 तक यूपी से क्या रहे हैं, ये राज्यसभा सांसद रहे हैं।
और भारत के दूसरे दलित राष्ट्रपति रहे हैं। पहले कौन? तो पहले KR नारायणन रहे, दूसरे रामनाथ कोविंद रहे हैं। 16 वर्ष तक ये दिल्ली उच्च न्यायालय व सुप्रीम कोर्ट में क्या रहे हैं? वकील रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि श्री रामनाथ कोविंद ने जो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा था तो मुख्य प्रतिद्वंदी के रूप में मीरा कुमार थी, और मीरा कुमार जो हैं इनको 3,67,314 मत मिले थे। रामनाथ कोविंद को 7,02,044 मत मिले थे। अवैध मत कितने थे? 77, जिसमें से 21 सांसद और 56 विधायकों के अवैध मत थे। बात करते हैं इनके कार्यकाल में कुछ खास हुआ जी। विशेष में मैंने बाकायदा डाला है खास क्या हुआ। निर्भया वाला केस आपको याद आ रहा होगा। 16 दिसंबर 2012 को गैंगरेप हुआ था, और उसमें मुख्य आरोपी कौन कौन थे? तो एक तो राम सिंह था, एक मुकेश सिंह था, एक विनय शर्मा था, पवन गुप्ता था, और अक्षय ठाकुर था। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसमें से राम सिंह जो बंदा था जिसकी अपन चर्चा कर रहे थे, इनको 11 मार्च 2013 में क्या हो गया था? 11 मार्च 2013 में इन्होंने क्या कर ली थी? आत्महत्या कर ली थी, 11 मार्च 2013 को। और इन चारों आरोपियों को आपको बता दूं कि 14 सितंबर 2012 को फांसी दे दी गई थी। क्लियर है? फिर बात करते हैं कि साहब सज़ा सुना दी गई थी, फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। इनको फांसी कब हुई? तो इनको फांसी हुई 20 मार्च 2020 को सुबह 5:30 बजे, तिहाड़ जेल, नई दिल्ली। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि निर्भया केस में जो निर्भया जो थी उसकी मौत हो गई थी 29 दिसंबर 2012 को सिंगापुर के माउंट एलिजाबेथ अस्पताल में। क्लियर है? निर्भया केस के जो पीड़ित महिला है, जो महिलाओं को जो सम्मान मिला, इससे महिला निर्भया केस में जो महिला थी इसको जो सम्मान मिला, इसकी जानकारी के लिए बता दूं कि 20 मार्च को जब 2020 को इनको जो फांसी हुई है इन चारों आरोपियों को, इनकी याद में अपन ने क्या कह सकते हैं कि इस तारीख को, इनकी याद तो क्या कहेंगे, इनकी इस तारीख को निर्भया केस के रूप में क्या, किस रूप में मनाए जाने की घोषणा की है? तो निर्भया दिवस के रूप में 20 मार्च को मनाए जाने की घोषणा की है। और निर्भया को और कौन से पुरस्कारों से सम्मानित किया गया? महिला सम्मान से तो रानी लक्ष्मीबाई 2012 का पुरस्कार दिया गया। राष्ट्रीय महिला आयोग के लिए जो नई दिल्ली में नया भवन बना है उसका नाम भी अब क्या रखा गया है? निर्भया भवन रखा गया है। और इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज अवार्ड 2013 जो अमेरिका द्वारा, वो भी इन्हें क्या दिया गया है? प्रदान किया गया है। तो दोस्तों, आज का ये टॉपिक अपना जो है राष्ट्रपति एक दृष्टि में, ये कंप्लीट होता है। और इसमें किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे लिखिए, या फिर मेरे टेलीग्राम पे नंबर या व्हाट्सअप नंबर जो है मेरे, उन पे आप क्या कर सकते हैं, जो सवाल जवाब कर सकते हैं, ताकि अपन उसमें आपको संतुष्ट कर सके कि आपके सवालों का जवाब दे सके। क्लियर है? और आगामी जो टॉपिक होगा वो होगा हमारा उपराष्ट्रपति। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री और महान्यायवादी, ऐसे टॉपिक वाइज चलते रहेंगे। दोस्तों, एक चीज़ और आपको मैं बता दूं कि आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो बेहिचक बेसंकोच आप उसमें लिखा करें, आपको जवाब जरूर मिलेगा। क्योंकि ये लिखते वक्त हो सकता है कि मुझसे भी कुछ टाइप करते वक्त गलती हो सकती है, आखिर इंसान से ही गलती होती है, तो वो आप और हम मिलकर समय रहते हुए उसको क्या कर लेंगे? सुधार लेंगे। तो दोस्तों, अब आपको फिर से मैं एक बार पुनः याद दिला रहा हूँ कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या कीजिए, आप दोस्तों में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। और आगामी वीडियो में हम पुनः मिलते हैं। आज के लिए आप सभी लोगों का मेरे साथ जुड़ने के लिए तहे दिल से आपका धन्यवाद। और अब आपके जिनोलिया सर आपसे क्या लेते हैं? विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पुनः वापस आपसे मिलेंगे। जय हिंद।